नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या NSM न्यूज। मैं हूं आपके साथ याशिनी दीक्षित। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 2022 के चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी किस्मत टटोलने में लगी हुई हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां मंदिर जा जाकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं और 2022 के चुनाव की जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। यही वजह है कि इस बार के चुनाव बेहद ही आकर्षक होगा, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण कार्य जिस तरह से भाजपा सरकार में हो रहा है, यही वजह है कि इस बार का चुनाव आम जनता भी मंदिर के निर्माण कार्य से भाजपा को जीत का श्रेय दे रही है। तो वहीं यूपी में अयोध्या के लोग योगी सरकार में रोजगार को लेकर कितने खुश हैं, इसको जानने के लिए जब राइजिंग अयोध्या की टीम छात्रों के बीच में पहुंची और योगी सरकार में रोजगार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की, तो छात्रों ने क्या बताया, आइए जानते हैं। के छात्र अजय कुमार मिश्रा बताते हैं, पिछली सरकारों में युवाओं को रोजगार दिया गया, लेकिन वर्तमान सरकार में पकौड़ा तलने की नौबत आ गई। पहले सरकार में युवाओं को लगातार रोजगार दिया गया, परंतु इस सरकार में जब से रोजगार की बात आ रही है, हम लोग अदालत कई पड़ाव में अब रोजगार मिल रहा है। अब पकौड़ा तलने की नियुक्ति आ गई है। हम लोग पढ़े लिखे युवा होने के बाद भी पकौड़ा तलने की बात करती है सरकार। कहती है आत्मनिर्भर भारत बनो। आत्मनिर्भरता कैसा चाहता है? पढ़ा लिखा व्यक्ति आत्मनिर्भर ही होता है, और आत्मनिर्भर होने का कारण यही है कि अच्छी डिग्रियां पाने के बाद भी व्यक्ति पकौड़ा तलने की बात आ जाता है। अब पकौड़ा किस तरह से तले, यह सरकार ये बताए। जब तेल इतनी महंगा हो जाएगा, सरसों का तेल आसमान छू रहा है, पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है, कापी किताब की व्यवस्थाएं नहीं हैं, युवा इस कोरोना काल में घरों से पैसे नहीं मिल रहे हैं कि युवा पढ़ सके। यह सरकार पढ़ने की व्यवस्था में 42% फीस बढ़ा दे रही है। ये लगातार बढ़ा रही है। यह पूर्णतः निकम्मीपन पे उतर आई है यह सरकार। 10 में से हम 0/0 देंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजय कुमार मिश्रा है। वहीं जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग के छात्र अंशुमान तिवारी बताते हैं, युवाओं को उनके काबिलियत के आधार पर आत्मनिर्भर रहने की योजना वर्तमान सरकार ने बनाई है। सही साबित हुई है वर्तमान सरकार पिछली सरकार की तुलना में, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 4% रह गई है। वर्तमान सरकार केवल सरकारी नौकरियों पर ही जोर नहीं दे रही है, बल्कि युवाओं को उनकी काबिलियत के हिसाब से आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी तमाम योजनाएं ज़मीन पर लागू कर चुकी है। लेकिन जो योजनाएं लागू की हैं उसको सिर्फ घोषणाओं में ना रखें, उसको ज़मीन पर उतारे, उसको अमली जामा पहनाए। आज जितनी आत्मनिर्भरता के लिए जो योजनाएं लागू हुई हैं, बैंकों में सही तरीके से उनको फाइनेंस की व्यवस्था करें। और बस थोड़ी सी कमी है कि जो प्रतियोगियाँ परीक्षाएं होती हैं वो पेपर कैसे लीक हो जाते हैं। वर्तमान सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अंकुर सिंह बताते हैं, वर्तमान सरकार सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर युवाओं को रोजगार देने का कार्य किया है। साथ ही वर्तमान सरकार को 10 में से 7 नंबर देते हैं। रोजगार के मुकाबले सरकार ने एक निष्पक्ष तरीके से जितनी भर्तियां हुई उसमें निष्पक्षता दिखाते हुए सबको रोजगार दिया। सबका साथ सबका विकास का जो वादा था, सरकार ने हर एक युवाओं की भर्ती करके ये अपना वादा निभाया। दूसरी तरफ देखें, सरकार में कुछ ऐसी भर्तियां भी थीं जिसमें पेपर लीक के मामले भी आए। इसका युवा विरोध करते हैं और लगातार विरोध करते रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ बहुत गलत हो रहा है छात्रों के साथ। छात्र भटक रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विश्वविद्यालय महाविद्यालय अपनी मनमानी पे आए हैं। फीस बढ़ोतरी लगातार चल रही है। लगातार छात्रों का विकास नहीं होता है, छात्रों का सर्वनाश होता जा रहा है। नई शिक्षा नीति जो चल रही है, उस शिक्षा नीति में छात्रों का सर्वनाश तय है। अभी भी समय है, सरकार को सोचना चाहिए और नई शिक्षा नीति पर तत्काल प्रभाव से बैन लगाना चाहिए। 10 में से आप योगी सरकार 10 में से मैं योगी सरकार को मात्र और मात्र 7 नंबर दूंगा। क्या नाम है आपका? अंकुर सिंह नाम हमारा। साकेत महाविद्यालय के छात्र आयुष सिंह कुंदन ने तो सरकार की जमकर तारीफ की। कहा, वर्तमान सरकार में नौकरियों की बौछार है। उपलब्ध हो पाए हैं। पिछली सरकार में सिर्फ 2 लाख कुछ नौकरियां मिली थी, और इस साल इस योगी जी की सरकार में पिछले 4.5 सालों में 4.5 लाख नौकरियां मिली हैं युवाओं को। 10 में से आप कितना नंबर देना चाहेंगे?
10 में से हम पूरा 10 नंबर देना चाहेंगे सरकार को। क्या नाम है? आयुष सिंह कुंदन।